साधना ध्यान से। आप लोगों को बताया गया है बड़े विस्तार से, सवेरे उठना है और सबसे पहले ध्यान में ही बैठ जाना है। अभी तक आपसे कहा गया है कि उठो और अपने बिस्तर पर ही, शिविर में यही सुना है ना। आज मैं आपसे कह रही हूं कि उठो और बिस्तर छोड़कर थोड़ा सा अलग बैठकर ध्यान करना शुरू करो। हमेशा छोटी क्लास में ही तो नहीं रहना है ना, वो तो शुरुआत थी। जब बिस्तर पर ही ध्यान कर रहे थे तो शुरुआत थी, जिंदगी भर बिस्तर पर ही बैठ के ध्यान करोगे क्या? जिस बिस्तर पर आप रात भर सोए हो उसमें नींद के वाइब्रेशन है, आलस से घुसा हुआ है, तो ठीक है, शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करें कि उस स्थान को थोड़ा छोड़कर ध्यान का अभ्यास करने का सोचा जाए। तो ये पहली साधना है। ये पीपल का वृक्ष और ये ध्यान की साधना हमें बताती है कि जब हमारा ध्यान हो तो जरा सा भी विषय की वायु चले और हमारा मन खड़खड़ा जाए, हमारा मन विचलित हो जाए, यहां से हमारी ध्यान की साधना शुरू होती है। जब हम शुरू में बैठते थे, शुरुआती अवस्था हमारी क्या थी कि जरा सा कोई विचार आ गया, जरा सी कोई बात याद आ गई, जरा सा कुछ हुआ तो हमारा मन, इंद्रियां सब चंचल हो उठते हैं। ये विषय रूपी वायु है जो हमारे मन को विचलित कर देती है। तो उससे हमें आगे बढ़कर अपने आप को उस स्थिरता में ले जाना है जैसे निर्वात स्थान में पीपल का वृक्ष होता है। ध्यान में हमें उस स्थिति को प्राप्त करनी है जहां हम बैठे और ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान निर्विषय हो जाए, उस शून्य अवस्था को हम प्राप्त हो जाएं, जिस शून्य अवस्था का और जिस ध्यान का हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा सुन चुके हैं। ये है सबसे पहली साधना कि उठिए और ध्यान में बैठिए। ब्रह्म मुहूर्त हो तो और भी अच्छा, लेकिन बिस्तर छोड़ने से पहले एक बार ध्यान का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। तो यही साधना कागभूषुंडी जी के आश्रम में पहली साधना के रूप में चल रही थी। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, इसलिए मैं इसको यहां पर ही ड्रॉप करूंगी। आगे दूसरी साधना कहते हैं कि जाप यज्ञ पाकर तर करई। बहुत गहरी और बहुत बड़ी साधना है मानस में। कहते हैं जाप यज्ञ, दूसरी साधना है प्रभु के नाम का जप, और इसको मानस में जाप यज्ञ कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा है? यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञ की तुलना मानस में भी और गीता में भी किससे की गई है? नाम जप को यज्ञ से तुलना की गई है। तो कहते हैं कि वहां पर पाकर का वृक्ष है। पाकर अगर कुछ लोग न जानते हो तो पाकर एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें जो फल लगता है उसमें अनंत करोड़ों बीज होते हैं, अनंतता का वो प्रतीक होता है। पाकर के वृक्ष के नीचे आप देखेंगे तो कभी आपको सफाई नहीं मिलेगी। उसके फल पकते हैं, जमीन पर गिरते हैं और पूरा फैल जाते हैं, उसके अंदर अनंत जीव होते हैं। तो इसकी तुलना नाम से की गई है, नाम जप। नाम जप की साधना रामचरितमानस में ध्यान से भी ऊपर की साधना है। ध्यान अगर हमें निर्गुण की ओर ले जाता है, ध्यान अगर हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है, तो नाम जप हमें भक्ति का रस देने वाला है। लेकिन आज सारी दुनिया राम 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 करती है। मैंने देखा है लोग लगे लिए रहते हैं ना, काउंटर वो लिए रहते हैं और राम राम जपते हैं। बहुत से लोग राम राम लिखते हैं। लेकिन योगी जी महाराज कहते थे आज जितना नाम किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, उतना नाम का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है।